अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम वहीद, मेरा कज़न है। उन्होंने $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट की और उन्होंने उससे $800 कमा लिए। फिर नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग करने बैठे तो वो अकाउंट ही वॉश हो गया, यानी उनके सारे डॉलर लॉस हो गए। इसका मतलब है उन्हें ट्रेडिंग आती थी, उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो अप्लाई की होगी जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें लॉस हो गया और उनके सारे के सारे डॉलर वापस एक्सचेंज के पास चले गए। उसका रीज़न ये है कि देखें, आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट आज आपकी इस वीडियो से हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। जब तक आप प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक आप उसके सोल्यूशन पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो देखें, ऐसे बहुत से इमोशंस हैं हमारे जो कि हमसे गलतियां करवाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले है कन्फर्मेशन बायस। कई बार आप जब ट्रेड करते हैं ना, तो आप ये मान के बैठे होते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो अब आप वही स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने की कोशिश करोगे, वही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि मार्केट तो बढ़ेगी। तो इस वजह से होगा क्या, क्योंकि आपका पहले से नैरेटिव ये है कि और आप पहले से कन्फर्म बैठे हैं कि मार्केट बढ़ेगा, तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे कि क्यों मार्केट गिर सकता है, इनको इग्नोर करेंगे। तो इस बाइस को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपका नैरेटिव है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा, आप उसके ना अगेंस्ट सोच कर भी देखो। मतलब आप देखो कि मार्केट क्यों गिर सकता है। जब आप इस तरीके से सोचेंगे कि ये जो बाइस आपको परेशान करती है, जो आपसे गलतियां करवाता है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। अब इसके बाद दूसरा रीज़न जो कि आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है वो है रिसेंसी बायस। सोचें, अगर आपको 3 ट्रेड में लॉस हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आप तो ये सोचेंगे कि यार 3 ट्रेड में लॉस हुआ है ना, तो मुझे ट्रेडिंग आती ही नहीं है, मुझे बार बार लॉस ही होता है, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद शायद आप ट्रेड करना बंद कर दें या कई बार आप छोड़ भी देते हैं। और अगर आप इसके बाद ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपको हमेशा लॉस का डर रहेगा और उसके बाद आप और ज़्यादा गलतियाँ करेंगे। अब ज़्यादातर लोगों को लॉस होने के पीछे रीज़न यही है कि रिसेंट में जो उनके साथ इवेंट हुए हैं वो इसको ही फ्यूचर मानकर चलते हैं। तो ऐसे में कई बार मार्केट क्रैश करती है, वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि मार्केट गिरा तो अब लोग क्रिप्टो मार्केट में आने से डरते हैं। और जब मार्केट बढ़ने लगता है, मार्केट बुलिश होता है, तो उस वक्त बहुत से नए लोग मार्केट में आते हैं। तो इसको रिसेंसी बाइस कहते हैं। उसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसके बाद आपने देखा होगा कि उस प्लेन में जाने से लोग डरते हैं। लेकिन सोचें, प्लेन को क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी तो पहले भी थी और अब भी बहुत रेयरली कभी भी कोई प्लेन क्रैश हो सकता है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली ये इवेंट हुआ है इसलिए लोग इससे डर रहे हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में रिसेंटली कोई इवेंट होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मार्केट अचानक से गिरा है तो वहाँ पे ये मत सोचे कि ये तो पूरा गिर जाएगा, मार्केट अचानक से बढ़ा है तो बहुत ऊपर जाएगा। ये सभी रिसेंसी बायस हैं। इसलिए जब भी कोई रिसेंट इवेंट आपके साथ होता है तो उसके बेसिस पर अचानक से गलत डिसीजन ना लें। अब देखें, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करवाते हैं ना, वो कभी भी नॉर्मल ट्रेड से नहीं करवाते हैं। वो तब करवाते हैं जब लॉस रिकवर करने की इंटेंशन से ट्रेड करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे उन्हें किसी ट्रेड में 5,000 का लॉस हो गया है, तो अब उस लॉस को रिकवर करने के लिए इंटेंशन से जब ट्रेड करेंगे तो अब वो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो बाइस्ड डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से कई बार जितना वो लॉस सह सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा वो ट्रेड में लगा देंगे। और क्योंकि वो बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस हिट होता है और कई बार तो उन्होंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया होता, क्योंकि अब जितना वो पैसा लगा सकते थे अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया है। तो यहाँ पर उनके अंदर डर भी रहेगा, उनके अंदर लालच भी है।
तो वो सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी लॉस को रिकवर करने की इंटेंशन से ट्रेड मत करें और ज़्यादा अपना लॉस करवा बैठोगे। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इससे हमारी साइकोलॉजी के डायनामिक्स पे बहुत असर पड़ता है। एक ख़राब एक्सपीरियंस की वजह से फियर, ग्रीड और एंग्जाइटी जैसे जो इमोशंस हैं वो हमें कंट्रोल करने लगते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पर 89% जो ट्रेडर्स हैं ना, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। यही वजह है कि 89% ट्रेडर्स लॉस में हैं। तो ट्रेडिंग में पेशेंस ही डिसाइड करता है कि आप विनर बनेंगे या लूज़र। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो आप अपने सेटअप को कंप्लीट होने का वेट ही नहीं करेंगे। अगर आपके सेटअप के हिसाब से अगर BTC 69,000 पे ट्रेड लेना चाहिए तो आप हो सकता है 68,000 पे या 67,000 पे ट्रेड ले लें, जिसकी वजह से कई बार तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन एक ही दो बार जब आपका वो सेटअप कंप्लीट होने से पहले ही आपने ट्रेड ले लिया तो उसके बाद हो सकता है कि सेटअप कंप्लीट ना हो और मार्केट तेज़ी से नीचे गिर जाए और आपका सारा लॉस हो जाए। तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बने, तो इसके लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना होगा जिसमें लिखें कि आपने ट्रेड लिया तो क्यों लिया, उसमें अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। इससे आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी और जब आपको पता होगा कि मैंने गलती की है तभी तो आप उसका सलूशन ढूंढेंगे। अगर आपको अपनी गलती का ही नहीं पता होगा तो आप सलूशन कैसे ढूंढेंगे। आप बार बार वही गलती करेंगे, आपको बार बार लॉस होगा और लॉस में आपको लगेगा कि ट्रेडिंग से पैसे तो कमा ही नहीं कोई सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने ट्रेड ले लिया उसके बाद अगर उन्हें लॉस होने लगा तो अब वो इस होप में बैठे रहते हैं कि शायद थोड़ी देर में प्राइस बढ़ जाएगी और बढ़ेगी तो मैं प्रॉफिट होते ही निकल लूँगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उनका लॉस बढ़ता जा रहा है और अभी भी वो इस ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, वो इससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि ये ऐसा ना हो जाए कि बाद में बढ़ जाए मैं बेच दूं, क्योंकि उन्होंने फेस किया होता है कि मैंने जैसे ही बाई किया उसके बाद प्राइस गिर गई, जैसे ही बेचा प्राइस बढ़ गई, इसलिए वो उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। ये बहुत ही बड़ी गलती है जो कि आपकी साइकोलॉजी को ख़राब करती है, क्योंकि आज अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप कल भी ये गलती दोहराएंगे। तो आपको अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। और अगर आपको किसी ट्रेड में एक बार लॉस हो रहा है तो उस लॉस को जितनी जल्दी क्लोज कर सकते हैं कर दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनमें आगाज़ में कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि एक तो उन्होंने इतने बड़े बड़े लॉस खाए नहीं होते, तो उनको लगता है कि अब मार्केट से पैसा कमाना बड़ा ही आसान है। तो वो क्या करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने ट्रेड में एंटर कर लिया, कई बार तो बिना किसी स्ट्रैटेजी कर लेंगे, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी भी अप्लाई कर लेते हैं और उनको प्रॉफिट हो गया तो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अब और ज़्यादा पैसे लगाएंगे। मतलब बिना सोचे समझे अपने कैपिटल को अचानक से बढ़ा देंगे। और कई बार तो कुछ लोग ऐसी भी गलती करते हैं कि लोन लेकर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर कोई लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर आपके इमोशंस कंट्रोल में कैसे रह सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो उससे आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको समझना है कि ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी प्रॉफिट हुआ है तो अचानक से तेज़ी से लॉस भी हो सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे एक भी ट्रेड करेंगे तो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसकी वजह से ज़्यादातर लोग मार्केट में आने से पहले ही समझ लें कि जिस दिन वो मार्केट में आएंगे उसी दिन ही लॉस करवाएंगे, और ये पक्का है, होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि उनकी जो होप है वो बहुत ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि मैं 5,000 से ट्रेडिंग करूंगा और 100 करोड़ कमाऊंगा, 500 करोड़ कमाऊंगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी उन्हें 5,000 का 10,000 मतलब अपना जो पैसा है वो एक ही ट्रेड में डबल करना है।
तो अगर आप एकदम से पैसा ग्रो करने का सोच रहे हैं तो फिर तो मार्केट में आपने लॉस ही करवाना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इस पैसे को बढ़ाने का सोचें, तभी आप ट्रेडिंग में आइए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, इसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी 90% साइकोलॉजी ऐसे ही इम्प्रूव हो जाएगी। और वो ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपका जो रिस्क है ना, उसको इतना रखें कि उस लॉस से आपको फ़र्क ना पड़े। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो वहाँ पर आपको अगर 2000-3000 का लॉस हो गया तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आप 30,000 कमाते हैं महीने के और वहाँ आपको 20,000 का लॉस हो गया तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा आपके लिए। तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप एक ट्रेड में कितना लॉस सह सकते हैं, और ये लॉस ऐसा होना चाहिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब क्योंकि आपको पता है कि ये लॉस अगर आपको हो भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब आपके अंदर जो अननेसेसरी डर होगा वो डर नहीं आएगा और आप अपनी स्ट्रैटेजी को सही तरीके से फॉलो कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।